सबसे पहले तो मैं हमारे शास्त्रा जिनके कारण हमें आर्य विनय प्राप्त हुआ है और इस उत्तम संघ को आर्य संघ को दान देने का अवसर व धर्म देशना श्रवण करने का यह अवसर प्राप्त होता है। ऐसे इन तीन रत्नों को मैं वंदन करता हूँ। उसी प्रकार मेरे उपज है जिनके कारण मुझे इस बुद्ध आश्रम में उपसंपदा मिली है, उन्हें वंदन। मेरे सभी आचार्य और सभी कल्याण मित्रों के प्रति मंगल कामना करता हूँ। और यहाँ उपासक उपस्थित उपासक उपासिकाओं को साधुवाद। आज बहुत देर हो गई और बहुत लंबा समय लगा क्योंकि तकनीकी समस्याएं उत्पन्न हो गई थी। क्योंकि भगवान का ये जो शासन है वो प्रज्ञा का शासन है। और जो प्रज्ञा मिट्टी को उत्पन्न होती है इसमें बहुत हाथ ज्ञान का होता है। क्योंकि जब हमें ज्ञान होता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इन बातों का ज्ञान होता है कि अभी किस तरफ जाना है, किस ओर मुड़ना है, किसकी सहायता लेनी है, किसकी सहायता नहीं लेनी है, किस प्रकार की सहायता लेनी है, किस प्रकार की सहायता नहीं लेनी है। ये सभी ज्ञान है। और इस ज्ञान के होने पर ही क्या होता है, हमें प्रज्ञा उत्पन्न हो सकती है। उसी प्रकार अब इस संसार में भिन्न प्रकार के ज्ञान उपलब्ध है। और आज के समय में तो ज्ञान उपलब्ध है और उस ज्ञान को बहुत आसानी से हमारे सामने में हम ला भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। देखोगे तो कितने ही ज्ञान है और हर तरह का ज्ञान हमें किसी न किसी चीज की प्राप्ति कराने में सहायक होता है। आप देखिए, आज अगर हम एक साधारण सा अगर कुम्हार का ही ज्ञान ले लें, कुम्हार का ज्ञान जब हम सीख लेते हैं और उसके अनुसार से अभ्यास करते हैं तो फिर हम क्या मटका बना पाते, है ना। उसी प्रकार भिन्न भिन्न प्रकार के जो ज्ञान उपलब्ध है आज एकेडमी के क्षेत्र में भी देखिए आप, कितने सारे विषय हैं। साइंस, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, सोशोलॉजी और भी ऐसे भिन्न विषय हैं। फिर उनको भी सॉफ्ट साइंस, आर्ट साइंस, है ना, फिर अप्लाइड साइंस, भिन्न भिन्न इसमें वर्गीकरण किया। ज्ञान है, सभी के सभी ज्ञान है और उन ज्ञानों को भी विभाजित किया गया। कुछ आते हैं सोशल साइंस में, कुछ आते हैं मॉडर्न साइंस में, कुछ आते हैं जनरल साइंस में। कितना भिन्न है, सभी ज्ञान दे रहे हैं पर ज्ञानों को भी विभाजित किया गया है क्योंकि हर तरह का ज्ञान उस तरह की मेहनत मानता है। और वो जो ज्ञान है वो ज्ञान को प्राप्त करने का भी क्या है, अपना एक मेथड होता है, अपना एक सिस्टम होता है, अपनी एक प्रक्रिया होती है उस ज्ञान तक प्राप्त पहुंचने की। इसलिए भी हम देखते हैं जनरल साइंस अलग हो जाता है, सोशल साइंस अलग हो जाता है। क्योंकि सोशल साइंस की जो मेथोडोलॉजी है, वो सिस्टम है उस ज्ञान को परखने का कि ये ज्ञान सही, क्योंकि ज्ञान तो है पर ज्ञान को परखना भी पड़ता है कि ज्ञान सही है या गलत है। मिथ्या ज्ञान भी उपलब्ध है, जिसे हम अंग्रेजी भाषा में कहते हैं सूडो साइंस, जो विज्ञान के नाम पर, विज्ञान के नाम पर जिसको बेचा जाता है। जैसे कि आज के कई सारे धर्म हो गए कि विज्ञान के नाम पे धर्म को बेचना शुरू कर दिया कि नहीं, यही विज्ञान है, इसमें भी विज्ञान है, वो विज्ञान है। तो ऐसा सूडो साइंस भी होता है। तो ज्ञान के ऐसे प्रकार होते हैं और वो प्रकार जिस जिस विभाजन में वो ज्ञान आता है उसको उस तरीके से हासिल किया जाता है ना। अगर आप केमिस्ट्री बायोलॉजी लेंगे तो उसे क्या हो जाता है, लेबोरेटरी में टेस्ट करना पड़ता है अगर उसकी उसको परखना है। और अगर सोशल साइंस ले रहे तो उसे समाज में जाके टेस्ट करना होता है, समाज में जाके उसे परखते हैं भिन्न भिन्न गटों को किसी प्रकार के प्रश्नावली पूछ के या भिन्न भिन्न प्रकार के, है ना। फिर क्वांटम साइंस लेंगे तो क्वांटम साइंस के लिए तो बहुत बड़े बड़े लेबोरेटरीज होते हैं जो एकदम सूक्ष्म पैमाने पे करते हैं। भिन्न भिन्न ज्ञान को परखने के
उसको जांचने के भिन्न भिन्न प्रक्रियाएं होती हैं और उस प्रक्रियाओं के आधारों पर वो ज्ञान को वर्गीकरण किया जाता है। उसी प्रकार भगवान के शासन में भी ज्ञान के दो वर्गीकरण हैं। एक होता है लौकिक ज्ञान और दूसरा होता है लोकोत्तर ज्ञान। लौकिक ज्ञान होगा तो उसी तरह की वस्तु आपको प्राप्त करा के देंगे। लोकोत्तर ज्ञान है तो लोकोत्तर वस्तु ही प्राप्त करा देंगे। जिस तरह के सभी लौकिक ज्ञान क्या क्या होता है, लोकोत्तर ज्ञान क्या क्या होता है। अभी लौकिक ज्ञान जो होता है वो लोक में रह के ही देखा जा सकता है, परखा जा सकता है। और इसलिए भी कई सारे लौकिक ज्ञान में बड़े आसानी से फंस भी जाते हैं और आसानी से उस पर विश्वास कर लेते। देखा जाएगा तो जो भी हम इस संसार में देख रहे हैं और उन संसार में देखते हुए उन वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए जो जो शिक्षाएं सीख रहे हैं वो सभी लौकिक ज्ञान में आ जाता है। यहाँ तक कि विज्ञान भी क्या होता है, लौकिक ज्ञान। विज्ञान की कोई भी शाखा पकड़ लीजिए, वो भी क्या होता है, लौकिक ज्ञान हो जाता है। अब लौकिक ज्ञान क्या होता है, लौकीय वस्तु प्राप्त कराने में सहायक हो सकती है, पर लोकोत्तर वस्तु प्राप्त कराने में सहायक नहीं हो सकती। और इस लोक में जो जो वस्तुएं पाई जाती है, दिखती है, प्राप्त होती है, क्योंकि इस लोक में उत्पन्न होने के कारण, इस लोक का हिस्सा होने के कारण, इस लोक द्वारा उत्पन्न होने के कारण क्षणिक भी होती है। वो आज कितनी भी सुखद क्यों ना लगे, वो नष्ट होंगी ही, वो आपसे दूर होंगी ही। और इस लोक का यह भी एक लोक धर्म है कि ये 8 बातों से संलग्न है। 8 बातें संसार में चलती रहती है जोड़ियों के रूप में। सुख, दुख, निंदनीय, प्रशंसनीय। विज्ञान जिसकी पहले बहुत निंदा हुई उसकी प्रशंसा भी हुई और उसकी कभी कभार निंदा भी होती है। आज विज्ञान की निंदा भी होती है, प्रशंसा भी होती है। विज्ञान से सुख भी मिलता है। देखो विज्ञान लौकिक ज्ञान है, विज्ञान लोकोत्तर ज्ञान में नहीं आ जाता। तो उस विज्ञान से, उस विज्ञान के जिसने मानवीय जीवन में बहुत कुछ सुख की प्राप्ति करा के दिया है, मानवीय जीवन को और साधारण किसी ज्ञान ने अगर बनाया है तो वही विज्ञान ने, है ना। आरामदेह, है ना, आरामदेह, सुखमय तो नहीं कह सकते पर आरामदेह अगर किसी ने बनाया होगा, किसी ज्ञान ने, तो विज्ञान के उसमें बड़ा योगदान है। आज अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो विज्ञान, इस विज्ञान के तकनीकी आविष्कारों के कारण ही हो पाए। यहाँ तक कि कई सारे रोगों को दुरुस्त करने में भी विज्ञान का काफी सहायक हुआ है। कैंसर से लेकर कई सारे ऐसे रोग, जैसे मनोरोग क्यों ना हो या शारीरिक रोग क्यों ना हो, पर फिर भी इस विज्ञान की क्या होती है, आलोचना होती है। ऐसा नहीं कि नहीं होता है। उसी प्रकार ही विज्ञान से सुख मिलता है तो उसी प्रकार कईयों को दुख भी मिल रहा है। इसी विज्ञान से आज जो इतने मटेरियलिस्टिक फोन्स, लैपटॉप्स, पावर बैंक्स, ये जो सभी चीजें उपलब्ध हो गई इलेक्ट्रॉनिक, वो जो वाइब्रेशंस निकालती है वो कई हद तक हमारे कैंसर्स के लिए भी क्या हुई, जिम्मेदार हो। तो जो विज्ञान ने हमें सुख दिया, आरामदेह चेह दी, पंखा दिया, एसी दिया, वो हमें कई सारे भिन्न भिन्न रोग भी दे रहा। एसी में रहने वाले को बोन्स की बड़ी भिन्न भिन्न प्रकार की समस्या उत्पन्न होती। तो देखो सुख भी देता है और दुख भी दे रहा है, क्योंकि लोक, लोक धर्म में होने के कारण, लोक में उत्पन्न होने के कारण लोक धर्म उस पे लागू हो जाता है। और लौकिक ज्ञान होने के कारण सुख और दुख दोनों से बन जाता है, निंदा प्रशंसा दोनों से बन जाता है। हानि और लाभ, लाभ देता है तो हानि भी देता है। स्टॉक मार्केटिंग आप देख सकते हैं। फिर निंदा और प्रशंसा, तो ये जो लौकिक जितने भी ज्ञान आ जाते हैं, जो भी श्लोक का ज्ञान सिखाता है, इस श्लोक में आनंद मनाना सिखाता है या इस श्लोक को भोगना सिखाता है, वो सभी इस लौकिक ज्ञान में आ जाते हैं। भगवान के समय भी कहो बहुत सारे लोग थे। एक चरवाक था, तो चरवाक का तो साफ ही कहना था, लोकायत, जिसके शास्त्रों को लोकायत शास्त्र भी कहा जाता है, जिस पंथ को लोकायत पंथ भी कहा जाता है, उसमें तो साफ कहते थे कि देखो जीवन एक से जीवो, हर तरीके से जी, और इस प्रकार की ध्यान रखने वाला उस प्रकार ही जीता है फिर, जिसे कभी जिया ना। आपने देखा होगा ना, अगर एक व्यक्ति को जिसने कभी कुछ खाया नहीं होगा, सदियों से भूखा होगा, और पहली बार खाने के लिए मिला और उसको ऐसा मन में बिठा दिया, उस मन में कि बाबा अभी खा ले, बाद में मिले ना मिले, ये सोच के अगर कोई व्यक्ति खाने बैठ जाए तो किस प्रकार खाएगा।
कितना भर भर के खाएंगे, और उसके कारण अपनी हानि भी कर लेंगे। कई लोग ज्यादा खाने के कारण उनकी मृत्यु भी हो जाती है। भगवान के समय कितने तो भी पटाचारा के जो अपने पटाचारा कहते हैं वो उसका समावती, समावती के परिवार के लोग ऐसे ही मरे थे, इतना खाया कि हजम ही नहीं और रात में मर गए थे। तो ऐसा भी होता। तो जो ऐसा विचार करते हैं कि बाबा इस संसार में अभी आए हैं, जीवन एक है, उसकी दृष्टि वैसे होने के कारण वैसा जीता भी, क्योंकि वो ज्ञान ही फिर वैसा उसमें उत्पन्न होता। तो उसी प्रकार ये ज्ञान है। तो भगवान का जो ज्ञान है वो लौकिक ज्ञान में नहीं आता, वो लोकोत्तर ज्ञान में आता। वो लोक से उतारना चाहता है को। हम क्या इस लोक पे चढ़ते जा रहे हैं, चढ़ते जा रहे हैं, चढ़ते जा रहे हैं, इस लोक से उस लोक में, उस लोक से उस लोक में चढ़ना ही शुरू है। कभी नरक में चले जाएंगे, तो कभी स्वर्ग में चले जाएंगे, फिर कभी स्वर्ग से नरक में आ जाएंगे, फिर नरक से कभी पशु होने में, फिर पशु होने से प्रेत होने में, फिर गलती से बड़े लंबे समय बाद मनुष्य होने प्राप्त होगी तो हो गए। फिर मनुष्य होने में कुछ लोग होते हैं जो प्रथम ध्यान, द्वितीय ध्यान, तृतीय ध्यान, चतुर्थ ध्यान प्राप्त कर लेते हैं, तो फिर ब्रह्म योनि में उत्पन्न हो जाते हैं। फिर ब्रह्म योनि की भी आयु होती है, उसकी आयु समाप्त होने के बाद फिर अगर कोई वहां से च्युत होता तो देव योनि में उत्पन्न हो जाता है, नहीं तो मनुष्य योनि में। तो ये जो संसार में चढ़ना चढ़ना और चलना होते जा रहा है, एक लोक से दूसरे लोक में उत्पन्न हो रहा है अपने ज्ञान से। किसी को शीलों का ज्ञान है तो शीलों का ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए शील पालन कर रहा है और उस सुगति को प्राप्त कर रहा है। किसी को समाधि का ज्ञान है तो वो समाधि का अभ्यास करते हुए ब्रह्मलोक में उत्पन्न हो जा रहा है। पर लोक में उत्पन्न हो रहा है, और लोक क्षणिक होने के कारण फिर वहां से भी कभी ना कभी च्युत हो जाता है, तो लौकिक ज्ञानों में ही है। तो भगवान का ज्ञान जो है वो लोकोत्तर ज्ञान है, वो लोक के उस पार लेके जाता है। और उसे सीखने की इच्छा होनी चाहिए, देखिए उतार देता है, अभी फिर जन्म नहीं होता है बार बार। फिर प्रियजनों का दूर जाना, प्रियजनों का जो शोक है वो उत्पन्न, या फिर इस संसार को देखता नहीं कि बाबा ये संसार अभी नहीं आना। तो उसी लोकोत्तर ज्ञान के बारे में भगवान सिखाते। तो ऐसे ही एक समय की बात है कि कुछ भिक्षु, उन्हें एक बहुत सुंदर जगह दिखी थी। उस सुंदर जगह में उनका मन हुआ कि इस बार हम वर्षावास से यहीं पे करेंगे, ध्यान साधना यहीं पे करेंगे। तो भगवान के पास अनुमति लेने के लिए गए। अनुमति लेनी होती है, गुरु है, गुरु से अगर कहीं जा रहे हैं, जिनके शिक्षा में हम सीख रहे हैं, अगर उनको छोड़े कहीं जा रहे हैं तो उनकी अनुमति हो तो बड़ा अच्छा हो जाता है। तो अपनी गुरु के पास अर्थात भगवान के पास अनुमति लेने की होती है, क्योंकि कार्य को करने जा रहे हैं तो भगवान से कुछ अच्छे शब्द प्राप्त हो जाएंगे तो अच्छा हो जाएगा। तो ये सोचते हुए भगवान के पास जाते थे कि भगवान हम यहाँ साधना करने के इच्छुक है, इसलिए हम वहां जाना चाहते हैं, आपकी अनुमति हो तो जा सकते हैं क्या। तो कहते ठीक है आप लोग जाइए, अनुमति है। पर अभी जा रहे हैं तो एक छोटे सामने है, छोटे बंटी जी है, उन्हें भी लेके चले जाते। तो उन्हें भी लेके जाते हैं वो लोग। भगवान ने दिया है, पर मन में आता है लगता है कि भगवान क्या, आता ही है इस खरे के मन में, अरे भगवान ने क्या लगे, अभी बच्चे का ध्यान रखना पड़ेगा। हमें खुद को बराबर कभी कभार खाने नहीं मिलता, कभी कम खाना मिल जाता है, तो हम खुद कैसे एडजस्ट कर रहे थे, अब बच्चे का ध्यान कैसे रखेंगे। ये सोना नहीं आएगा तो फिर लोरी गानी पड़ेगी। तो ऐसा मन में ही चल रहा था। पर भगवान को कैसे मना करे, भगवान ने दिया है तो स्वीकारना ही पड़ेगा, भगवान ने कहा है तो लेके जाना ही पड़ेगा। पर मन में होता है ना कि क्या बात हमारी भगवान। पर ठीक है। तो छोटे बंते जी को साथ में लेके जा रहे थे। तो एक रास्ते से होके वो जा रहे थे, तो वहां पे कुछ चोर लोग तैनात। अब चोर उस समय कैसे होते थे कि वो चोर भी अपनी कुल देवताओं की पूजा करते। तो अपनी कुल देवताओं को प्रसन्न करने के लिए अक्सर वो बलि चढ़ाते थे, है ना। अभी पिछली बार क्या हुआ, कुल देवता के प्रताप से उन्होंने चोरी कर लिया और अच्छा धन प्राप्त हुआ। तो भी कुल देवता को चढ़ाने के लिए उन्हें कोई बलि चाहिए थी। तो बलि ढूंढ रहे थे, तभी अचानक से ये भिक्षु संघ को आते हुए उन्होंने देख ली।
आते हुए देखा तो फिर उन्होंने पकड़ लिया भिक्षु संघ को। और अब उन्होंने कहा कि हम मुझे आप सब लोगों में से कोई एक चाहिए, मुझे बछड़ाना है। तो जो बड़े भिक्षु थे कहते हैं कि आप हमें ले लीजिए, बच्चे को छोड़ दीजिए, बच्चे को जाने दीजिए, बच्चा है अभी, उसे और भी बहुत कुछ संसार में देखना, अभी अभी तो है। तब बच्चा कहता है नहीं 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 बनते, ऐसा मत कहिए। वो चोरो कहता है कि आप उन भंती लोगों को जाने दीजिए, मैं छोटा हूँ, संसार देखने का हूँ, इधर संसार में रुचि भी नहीं, इसलिए मुझे लीजिए। देखिए दोनों सही की बात कह रहे हैं। बड़े भंते जी लोग भी ये कह रहे हैं कि देखो ये बच्चा संसार देखने का है, बहुत कुछ देखने का है, इसे जाने दो, हमने देख लिया है, हमें लिए। और बच्चा वो कह रहा है कि भंते मैंने अगर संसार देखा नहीं, और अच्छा है कि संसार देखा नहीं, तो कभी लालसा भी नहीं है, उससे विरक्ता भाव भी है, तो आप इन्हें जाने दीजिए, मुझे ले लीजिए। तो ऐसी बहुत देर तक चलती रहती है। फिर आखिर में बच्चा जिद करता है और वो फिर मान लेते हैं, ठीक है, पर वो भी बड़े दुखी होते रहते हैं कि बच्चे को कैसे जाने दे। पर रोते अश्रु चले जाते हैं। और ये चोर लोग भी तय कर लेते हैं कि हाँ बच्चे को ले जाएंगे, क्योंकि बच्चा होता है नए, बच्चा नया होता है, 7 दिन का होता है, इसकी बलि बलि चढ़ाएंगे तो हमारे कुल देवता भी बड़े प्रसन्न हो जाएंगे। तो ऐसा सोच के वो बच्चे को ले जाते हैं। भिक्षुओं को बड़ा दुख होता है, पर क्या कर सकते हैं, भिक्षु चले जाते हैं। अब जब बच्चे को लेके जाते हैं तो उसको एक पेड़ के पास खड़ा कर देते हैं, और रस्सी लाते हैं, फिर रस्सी से उसको बांधने वाले कि बच्चा कहता है कि अरे रस्सी क्या ही आवश्यकता है, हम थोड़ी ना भागेंगे, हम खुद की मर्जी से आपकी तरफ आए, हम नहीं भागने वाले। और हम विश्व कहाँ भागे, हमने तो आपको अपने जबान दी है, अपने वचन दिए, तो कैसे भागेंगे। तो कहता है अरे ऐसा मत करो, हम तुम्हें काटेंगे तो बहुत दुख होगा तुम्हें, तुम उस दर्द को सह नहीं पाओगे। तो कहते हैं नहीं नहीं, मैं सह लूंगा। मैं इसलिए भी सह लूंगा क्योंकि जब संसार में इतना कुछ देखा है, इतना कुछ देखने पर भी किसी वस्तु से आकर्षण नहीं हुआ, किसी वस्तु का दूर जाने पर दुख नहीं हुआ, तो अब ये इस दुख का करना ही क्या है। उससे बड़ा आश्चर्य होता है कि एक छोटा सा बच्चा कितनी सुंदर बात है। कहते कि ऐसा क्या है कि तुम भयभीत नहीं हो रहे हो मृत्यु से, तुम्हें डर नहीं लग रहा है मृत्यु से। तो बच्चा कहता है कि देखिए जो भी है, जो भी अच्छा देखा जाता है इन आंखों से देखा जाता है, जो भी अच्छा सुना जाता है वो इन कानों से सुना जाता है, जो भी अच्छा स्वाद में आता है वो इस जीभ से ही आता है, जो भी अच्छा स्पर्श लगता है वो इस काया पे ही होता है, जो भी कोई अच्छी गंध आते इस नाक से आती है। पर क्या यह भी सत्य नहीं है क्या, कैसे भी इन आंखों से अच्छा ही थोड़ी दिखता है, बुरा भी दिखता है, और बुरा देखते तो दुख भी होता है। इन कानों से हमेशा अच्छा ही सुनने के लिए थोड़ी आता है, कभी कभार कुछ लोग बुरा भी कहते हैं, हमारा निंदा भी करते हैं, हमें अपशब्द भी कहते हैं, तो वो भी तो है दुख। कभी जरूरी नहीं कि हमेशा जीभ पे अच्छा ही खाना मिले, कभी कभार बासी खाना भी तो मिलता है। इस काय जरूर नहीं हमेशा अच्छा स्पर्श हो, कभी कभार कोड़े भी, कभी कभार किसी की चिमटी भी, कभी कभार किसी की मार भी मिल जाती। तो मैं दोनों के प्रति ही मेरा कोई भाव नहीं। जब मेरे आंखों से मैंने कोई अच्छा रूप देखा, मुझे ऐसा नहीं होता है कि मैंने उसे अपने पास रखना चाहिए, और हो भी गया तो मैं उसे कर देता हूँ, उसे अकुशल भावना कर, उसकी अशुभ भावना करके उसे हटा देता हूँ। कानों से कोई अच्छा शब्द भी सुनने को मिल जाए तो आकर्षित नहीं होता, और आकर्षित हो भी गया उसके प्रति भी उसका दुष्परिणाम देख के उस हुए मैं उसको हटा देता हूँ। उसी प्रकार जीव के प्रति कोई अच्छा रस भी मिल जाए, आसक्त नहीं होता हूँ, पर आकर्षण हो रहा है मन में, तो वो भी उसके प्रति तटस्थ भावना रखते हुए, यह जानते हुए कि पेट ही तो भरना है, और इतना ही भरना है कि यात्रा हो सके और मेरी भूख की अग्नि मिट सके। तो इसी प्रकार से देखता हूँ। तो इसी प्रकार से देखने का मृत्यु से क्या ही भयभीत होना। मृत्यु से तभी भय लगता है जब किसी चीज की तरफ मन झुका होता है, जब किसी चीज में आनंद लेने का मन करता है, जब उसको मेरे पास या उसमें मैं या मैं मेरे की भावना होती है तब। तो अभी तो कुछ है नहीं ऐसा, तो इसलिए अभी भय नहीं लगता मृत्यु से। ये भय इसलिए भी उत्पन्न होता है क्योंकि हर कोई संसार में ठहरना चाहता है। तो कोई हर कोई अपनी अपनी प्रिय वस्तु के साथ, प्रिय व्यक्ति के साथ ठहरना चाहता है।
या फिर कोई कोई प्रिय वस्तु को प्राप्त करना चाहता है, प्रिय स्थानों को देखना चाहता है। ऐसा कोई मेरे मन में रहा ही नहीं जिसके कारण मुझे संसार में ठहरने का मन करे। और संसार में ठहरने का मन है नहीं, इसलिए संसार से जाने से भी कोई भय नहीं है। ये बात जब इन शब्दों में सुनता है तो उन चोरों को भी इतना कर्ण प्रिय लगता है, इतना लगता है कि और भी सुनते रहे। और सभी के मन में प्रश्न उत्पन्न होता है कि ऐसा क्या ही ज्ञान है, ऐसी क्या ही विद्या है तुम्हारे पास कि तुम अभी भय रहित हो चुके हो, तुम निर्भय हो गए हो, तुम्हारा जीवन अभय हो गया है, तुमने अमृत रस को चख लिया है, तुमने अमृत जीवन को प्राप्त कर लिया है। ऐसा क्या ज्ञान है, ऐसा कौन सा ज्ञान है जो ऐसा भय रहित जीवन बना देता है? हमें बताओ। तो कहता है हाँ हाँ, ये विद्या ही ऐसी है, भगवान का ज्ञान ही, हमारे शास्त्र का, हमारे गुरु का ज्ञान ही ऐसा है। कहता है कि मुझे भी, हम चोरों को भी अपना शिष्य बना लो, हमें भी, हमें भी ऐसे भय रहित जीवन को जीना है, क्योंकि हम चोर है। चोरी तो करते हैं, धन तो प्राप्त कर लेते हैं अपनी चोरमय विद्या से, धन तो प्राप्त कर लेते हैं, पर हमेशा भय बना रहता है। भय रही, भय युक्त, भयपूर्ण जीवन से नींद भी नहीं आती, आनंद भी नहीं ले पाते हैं। दिखता तो आंखों के सामने पैसा है, आनंद भी आंखों को दिख जाता है प्रिय, पर जब वो पैसा खत्म होते हुए दिखता है तो फिर व्याकुलता भी आती है कि पहले इतना था, अब इतना सा रह गया। फिर लकड़ा पता युक्ति, क्या चोरी करे, कैसे किए, फिर उसके पीछे भाग दौड़। हमें भी तुम्हारे समान, कितना ही सुंदर जीवन है तुम्हारा, एक काषाय वस्त्र है, केश मुंडा दिए है, और एक पात्र लेके, कोई चिंता नहीं है। भूख लग जाती है, पिंडापात कर लेते हो, जो मिल जाए, जैसा मिल जाए जीवन जी लेते हो। ऐसा जीवन, ऐसा ज्ञान कितना सुंदर है, अद्भुत है। हमें भी सिखा दो, हमें भी अपना शिष्य बना लो। हम तुम्हें अपना गुरु बनाना चाहते हैं, तो कहते हैं नहीं, मुझे गुरु मत बनाओ, मैं तो छोटा हूँ। ये हमारे गुरु जिनसे हमने सीखा है वही सभी के महाकारुणिक है, तथागत है। तुम उनके पास चलो, उनके पास से सुनो। अरे उनके पास चलो और उनको देखते बराबर, अरे वो इतने प्रियदर्शी है, आंखों को इतने लुभाते हैं वो, आंखों के लिए शीतल जल है। जब उनको देख के तुम कहोगे अरे, हम तो एक सुंदर शरण स्थल पे आ गए। उनके पास चलो, उनके पास से सुनो, उनकी बातें कभी गलत नहीं होती। वो असत्यभाषी नहीं है, हमें सत्य को ही कहते हैं। और जरूरी नहीं कि कठोर सत्य को कहे, सत्य भी इतने सुंदर तरीके से बताते हैं कि हृदय को स्पर्श होता। धनवान से धनवान अपना धन छोड़ के भगवान के शासन में प्रवचित हुए, चरत कवे, इस ऐसे शासन में कि चलते रहो, ऐसे शासन में प्रवचित हो, तुम भी चलो, वहां भगवान के शासन में प्रवचित हो जाओ, ऐसा कहते हैं वो। और वो जो इतना चोर सभी इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि अभी अपना सभी चोरी का सब कुछ त्याग के छोटे भंत जी के पास मन रमा लेते हैं और कहते हैं कि हाँ चल तो। और से छोटे भंते जी जाते हैं। और इधर भी जब अपनी साधना करके जब सारे भिक्षु वापस आ जाते हैं तो बड़ी गर्दन नीचे डाल के जाते हैं भगवान के पास, के कहते हैं कि भी कैसे बताएंगे भगवान, भगवान ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ एक छोटे भंते जी को हमारे साथ सौंपा था, और हम उस छोटे भंते जी का ढंग से ध्यान भी नहीं रख। तो नीचे गर्दन रख के सभी भगवान के आगे में गए। भगवान तो सब जानते थे, भगवान ने सभी कुछ पहले ही देख लिया था, इसलिए तो भगवान ने भेजा था ना उनको, उस छोटे भंते जी को, मुक्त था, अरक्त था, तो समझ सकता, तो इसलिए भेजा था। पर देखो, ये जो भिक्षु है नहीं समझ पाए ना, क्योंकि नहीं, त्रिकालदर्शी थोड़ी है, आने वाले समय को थोड़ी देख सकते थे। तो हमारे साथ भी हाँ ऐसा ही होता है। हमने भी समझना चाहिए, अगर हमारे गुरु हमें कुछ सौंप रहे, कुछ दे रहे, तो उसे अपना लो, स्वीकार लो, हिचकिचाहट मत करो, मन में शंका उत्पन्न मत करो। क्योंकि गुरु से कोई वस्तु भी क्यों ना प्राप्त हो, या डांट भी, कठोर शब्द भी क्यों ना प्राप्त हो, उससे शिष्य का कल्याण ही होता है। गुरु की दी हुई चीज कभी बोझ के रूप में स्वीकार मत करो कि अरे बोझ, अरे गुरु ने डाल दिया करना ही पड़ेगा, नहीं गुरु ने किया तो मेरा कुछ कल्याण ही होगा, ऐसी भावना से करो। क्योंकि कल्याण होता ही है तो क्यों पहले से अपना मन दूषित करोगे। तो जब ये सभी शिष्य
भगवान के सामने में आए तो गर्दन नीचे डाल के थे, भगवान ने भी कुछ कहा नहीं। भगवान बोला था कि जो छोटा भंते है वो रास्ते में ही है, आ ही रहा है चोरों के साथ में, तो वो चुप रह जाता है, वो पूछता नहीं है। और वो बेचारे बाकी भिक्षु लोग भी गर्दन नीचे डाल के बाजू में बैठे होते हैं। उनको भगवान से बात करना होता है, भगवान को बताना होता है कि देखो भगवान ऐसा हो गया, और समझ नहीं रहा कैसे शब्दों से किन शब्दों से शुरू करे। भगवान भी सब कुछ कहते नहीं। फिर थोड़ी देर में जब वो छोटा भंते जी आ जाते हैं, तब थोड़े, तभी बाकी जो भंते लोग थे बड़े बड़े, वो सब गर्दन नीचे डाल के थे, तो उनका ध्यान था नहीं। इसलिए भगवान खुद ही कहते अरे तुम आ गए, ये किन लोगों के साथ आए, भगवान को तो पता है। पर फिर भी भगवान ने कहा, और तब ये सभी लोग गर्दन उठा रहे थे, तो इन सभी को आश्चर्य, अरे नहीं, ये तो पूरी चोरों की टोली के साथ ही आ गया। तो बाकी बंदे लोग कहते भगवान ये लोग चोर है, इन्हीं लोगों ने तो है, इन्हीं लोगों ने हमारे छोटे बंदे जी को लेके गए थे, पर देखो छोटे बंदे तो इन चोरों को ही ला लिए साथ में अपने। तभी वो सभी छोटे बंदे जी का प्रताप समझ गए, और भगवान की करुणा को भी समझ गए। भगवान ने क्यों इस छोटे बच्चे को हमारे साथ, छोटे बंदे जी को हमारे साथ दिया था, वो सभी लोग समझ गए। और जब उन सभी चोरों ने कहा कि हमें प्रवज्ञा चाहिए, तो सभी बाकी बड़े बड़े बंदे लोग हैरान हो गए कि अरे इस छोटे से बच्चे के शब्दों में तो कहिए मत। तो धर्म किसी भी सुने, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, धर्म अगर सही धर्म है ना, धर्म सत्य है, धर्म कल्याणकारी, भी भगवान ने जो कहा, आदि में कल्याणकारी, मध्य में कल्याणकारी, अंततः कल्याणकारी। तो धर्म है तो कल्याण होते, तो धर्म को सुन के तो कोई भी हो, कितना भी अकल्याणकारी पुरुष हो क्यों ना हो, कितना भी दुष्ट पुरुष क्यों ना हो, पर अगर स्वयं का कल्याण चाहता है कि संसार में दुख दिखता है, तो भगवान की शिक्षा उसके लिए प्रथम शरण बन जाती। और इन चोरों के साथ भी वैसा ही हुआ, और ये चोर भिक्षु बन गए। तब हम देखते हैं तो चोर क्यों हुआ, क्यों भगवान के शासन में, क्योंकि लोकोत्तर ज्ञान सीखने की इच्छा हो गई, लोकोत्तर ज्ञान की तरफ मन हुआ कि हमें भी, जिससे 7 साल का बच्चा इतना दूर तक पहुंच गया, इस संसार का भय भी नहीं हो रहा, इस लोक का भय नहीं रहा, तो ऐसा लोकोत्तर ज्ञान जिसमें लोक का भय ही नहीं रह जाता, ऐसा लोकोत्तर ज्ञान सीखने के, श्रवण करने की, अनुसरण करने का मन चोरों में हो गया। तो वो चोर होने के बावजूद भी देखो, उन्हें इस लोकोत्तर ज्ञान सीखने का इतना मन। हम तो इस भगवान के शासन में हैं, हमने तो हर रोज सीखने का प्रयास करना चाहिए, जानने का प्रयास करना चाहिए, आत्मसात करने का प्रयास चाहिए। मन में प्रेरणा उत्पन्न होनी चाहिए कि वो चोर होने पर भी इस प्रकार इस लोकोत्तर ज्ञान सीखने की कामना रखते हैं। हमने कितना इसकी कामना करनी चाहिए, क्योंकि हम तो सन्मार्ग पे है, सन्मार्ग पे लगा रहे हैं, और भी अच्छे प्रकार सन्मार्ग पे लगाने के लिए इस लोकोत्तर ज्ञान को श्रवण के लिए सीखिए। ये दो तरह के ज्ञान है, क्योंकि लोक में रह रहे हैं, अगर संसारिक है, गृहस्थ है, और आगे बढ़ना है, संसार को चलते रहना है संसार में, तो लौकिक ज्ञान की भी आवश्यकता होती है। पर याद रखना है कि ये लौकिक ज्ञान में किस लिए सीख रहा हूँ, इसका भी भान रहे। वरना आजकल के लोग बस डिग्री पे डिग्री, दो दो तीन तीन चार चार डिग्री ले और बस। अरे वो लौकिक ज्ञान में किस लिए सीख रहा हूँ, दिन दिन भर सालों साल बर्बाद करते हैं, दिन रात पढ़ाई करते हैं। अरे क्यों, आजकल कई सारे लोग, और इधर भी कई सारे लोग एमए कर रहे होंगे, एमफिल कर रहे होंगे, पीएचडी कर रहे होंगे, कोई बुद्धिस्ट नॉलेज में भी कर रहा हूँ। अभी उनको भी ध्यान रखने की आवश्यकता है कि मैं किस लिए कर रही हूँ। इसलिए कर रही हूँ क्योंकि एकेडमिक इसमें बड़ा आसानी से मिल जाता है, इसलिए कर रही हूँ। ऐसा नहीं कि डिग्री के पीछे पागल होना है, वरना डिग्री का अलग अहंकार। तो ऐसा अहंकार मत आने दे। मैं कोई भी ज्ञान क्यों, क्योंकि लौकिक ज्ञान है क्या, ये लोकोत्तर ज्ञान। अगर लौकिक ज्ञान है तो किस लिए सीख रही है, ये बात पता होनी जरूरी है। और जिस प्रकार से मैं लौकिक ज्ञान में रुचि ले रही हूँ, क्या उतने उत्साह के साथ मैं भगवान के इस लोकोत्तर ज्ञान में रुचि ले रही हूँ या नहीं ले रही। ऐसा प्रश्न करते हुए इस लौकिक और लोकोत्तर ज्ञान को सीखी, और लोकोत्तर ज्ञान को तवज्जो देते हुए भगवान की इस आर्य विनय में आगे बढ़ी। तो इतना आज के लिए काफी है। साधु साधु।